राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मैं अतुल दर्शन स्वरूप वस्तु मात्र हूँ। मेरी अहंता अस्त हो चुकी है और जागृत ईश्वर तथा जीव जैसे भेद भी नष्ट हो गए हैं। मैं प्रत्येक आत्मा से अभिन्न परमात्मा हूँ। मेरे लिए समस्त विधि निषेध नष्ट हो चुके हैं। मैंने आश्रम धर्म को फेंक दिया है। मैं विशाल सुख से पूर्ण तथा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं साक्षी हूँ, किसी भी अपेक्षा से रहित हूँ, अपनी महिमा में रहता हूँ। मैं अचल हूँ, मैं अमर हूँ और मैं पक्ष विपक्ष आदि भेद से रहित हूँ। मैं एक ज्ञान रूप रस वाला हूँ, मोक्ष के आनंद का एक समुद्र हूँ। मैं सूक्ष्म हूँ, मैं अक्षर हूँ। मेरे में से गुणों का जाल गलकर गिर गया है। मैं केवल आत्मा रूप हूँ। मैं तीनों लोकों में रहित परम पद हूँ। मेरे उदय में अनेकों लोकों की संख्या है। मैं कुटस्थ चेतन हूँ, क्रिया रहित धाम हूँ और अवितृक्य हूँ। मैं एक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मैं निर्मल और निर्वाण मूर्ति हूँ। मैं अवयवों से रहित हूँ। मैं अजन्मा हूँ, केवल मात्र सत्स्वरूप में सर्व का सार रूप हूँ। मैं अवधि रहित ज्ञान वाला हूँ। मैं अत्यंत शुभ वाला हूँ। भेद पाने के लिए अतिशय आसक्त हूँ। मैं व्यापक हूँ, मैं निर्दोष हूँ और अवधि और सीमा से रहित केवल तत्वज्ञानी हूँ। मैं वेदांत द्वारा जानने योग्य हूँ, आराधना करने योग्य हूँ, सब भुवनों में सुंदर हूँ। मैं परमानंद में व्याप्त हूँ। मैं परमानंद रूप एक भूमा स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध हूँ, निरंतर भाव रूप हूँ। मैं बद्ध मुक्त और अद्भुत स्वरूप हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं अंतरात्मा हूँ। मैं सनातन विज्ञान का संपूर्ण रस आत्मा हूँ। मैंने परम तत्व को सोधा है और ज्ञान तथा आनंद की एक मूर्ति मैं ही हूँ। मैं विवेक बुद्धि में आत्मा को अद्वैत मानता हूँ, तो भी बंधन मोक्ष आदि व्यवहार जान पड़ते हैं। मेरी दृष्टि से प्रपंच दूर हो गया है तो सर्वकाल में वह सत्य जैसा जान पड़ता है। वास्तव में सर्प आदि में जैसे रस्सी का अस्तित्व है, वैसा ही प्रपंच का अस्तित्व है। केवल ब्रह्म सत्ता ही प्रपंच के आधार रूप रखती है, जगत की नहीं। जिस प्रकार शक्कर गने में रस रूप में व्याप्त है, वैसे ही अद्वैत ब्रह्म के रूप में तीनों लोकों में व्याप्त हूँ। जैसे समुद्र में बुलबुले से लेकर तरंगे तक कल्पित है, उसी प्रकार मेरे अंदर ब्रह्म से लेकर कीड़ा तक प्राणी मात्र कल्पित है। जिस प्रकार समुद्र तरंगों में रहने वाले जल की इच्छा नहीं करता, वैसे ही केवल आनंद स्वरूप होने से मुझे विश्व के आनंद की इच्छा नहीं होती। जैसे संपत्तिशील की दारिद्र्य की संभावना नहीं होती, वैसे ही ब्रह्मानंद में मग्न मुझको विषयों की संभावना नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य विष और अमृत को देखकर जिस प्रकार विष का त्याग करता है, वैसे ही मैं आत्मा को देखकर अनात्मा का त्याग करता हूँ। जिस प्रकार घड़े को प्रकाशित करने वाला सूर्य घड़े का नाश होने से नष्ट नहीं हो जाता, वैसे ही शरीर का प्रकाश साक्षी देह का नाश होने पर भी नष्ट नहीं हो सकता। मुझे बंधन नहीं है, मुझे मोक्ष नहीं है, मेरे लिए शास्त्र नहीं है और मेरा गुरु नहीं है, क्योंकि ये तो माया के विकास मात्र हैं और मैं माया से परे अद्वैत स्वरूप हूँ। प्राण भले ही चले जाए और मन चाहे अपने धर्मों तथा कामनाओं के साथ नाश को प्राप्त हो, पर आनंद और ज्ञान से पूर्ण होने के कारण मुझे किस प्रकार दुख हो सकता है। आत्मा को अनायास ही जानता हूँ। मेरा ज्ञान न जाने कहाँ पलायन कर गया है। अब मेरा कर्तापन भी नष्ट हो गया और मुझे कुछ भी करना शेष नहीं है। ब्राह्मणपन, कुल, गोत्र, नाम, सुंदरता और जाति का अस्तित्व स्थूल देह में होता है। मैं तो स्थूल रूप से भिन्न हूँ, इसलिए उनमें से किसी से मेरा संबंध नहीं है। भूख, प्यास, अंधपन, बहरापन, काम, क्रोध आदि समस्त धर्म लिंग देह में रहते हैं। मैं तो लिंग देह से रहित हूँ। मुझ में इनमें से कुछ भी नहीं है। जड़ता, प्रियता और आनंद मानना आदि कारण देह के धर्म है।
और मैं तो नित्य तथा निर्विकार स्वरूप वाला हूँ, इसलिए धर्म मेरे नहीं है। जिस प्रकार उल्लू को सूर्य अंधकार में दिखाई देता है, वैसे अज्ञानी को स्वयं परमानंद में अज्ञान दिखाई देता है। जिस प्रकार बादलों के कारण चारों तरफ से दृष्टि रुक जाने के कारण लोग समझने लगते हैं कि सूर्य नहीं है, उसी प्रकार अज्ञान से घिरा हुआ प्राणी मानता है कि ब्रह्म है ही नहीं। जिस प्रकार अमृत विष से पृथक है, इसलिए विष के दोषों से वह दूषित नहीं होता, वैसे ही जड़ के दोषों का मुझसे स्पर्श नहीं होता। जैसे दीपक की छोटी सी ज्योति भी बहुत से अंधकार का नाश कर देती है, वैसे ही थोड़ा सा ज्ञान भी गाढ़ अंधकार रूप अज्ञान का नाश कर देता है। जिस प्रकार रस्सी से तीनों काल सर्प नहीं है, वैसे अंधकार से लेकर देह तक जगत मेरे भीतर तीनों काल में नहीं है। मैं तो केवल अद्वैत हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ, इससे मुझ में जड़ता नहीं है। मैं सत्य रूप हूँ, इससे मुझ में असत्य नहीं है। मैं आनंद रूप में हूँ, इससे मुझ में दुख नहीं है। ये सब केवल अज्ञान से ही जान पड़ते हैं। इस आत्म प्रबोध के उपनिषद को जो मनुष्य 2 घड़ी भी सेवन करता है, वह मेरे संसार में नहीं आता है, वह फिर संसार में नहीं आता है। ऐसा ये रहस्य है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।